मालिक बिन दिनार ये उमवी दौर के एक बुजुर्ग थे और बड़े नेक आदमी थे। तो शाम में रहते थे, तो शाम में उमवी मस्जिद जो थी दिमिश्क में, तो उसके पड़ोस में रहते थे। तो उनके दिल में आया कि यार कभी मौका मिल जाए मैं इस मस्जिद की इमामत करूँ, तनख्वाह भी अच्छी है और इज्जत भी बड़ी है। उन्होंने बैठ के सोचा ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उनके जेहन में तरकीब आई कि मैं जाके ना रोजाना सुबह से लेके शाम तक लेट मी प्रे इन दिस मॉस्क एंड लेट द पीपल सी मी। मैं जाके इधर इतनी इबादत करता हूँ सुबह से लेके शाम तक, बंदे मुझे देखें तो मुझे वो परहेजगार और नेक मान जाएंगे और फिर वो कहेंगे कि इससे अच्छा कोई इमाम मस्जिद हो ही नहीं सकता, इसी को देनी है। ले जी पूरा एक साल सुबह से लेके शाम तक मस्जिद के अंदर जाके इबादत करनी और दिखाना लोगों को देखो बाजमात नमाज और सारा सिलसिला। शाम के वक्त दुनियादार थे मालिक बिन दिनार। शाम जो ही हो जाती, जब बंदे आगे पीछे चले जाते, कोई देखने वाला ना होता ना, तो मस्जिद से निकल के पतली गली से होके दुनियादारों की महफिलों में जाके बैठ जाते। ये शेख फरीदुद्दीन अत्तार है तज़किरातुल औलिया, उसके अंदर ये वाकया लिखा हुआ है। तो दुनियादारों की महफिलों में जाके बैठ जाते। पूरा एक साल गुजर गया, भाई मस्जिद में एक बंदे ने भी ना देखा कि ये मालिक बिन दिनार भी कोई बंदा है जो आके इधर नमाज पढ़ता। पूरा एक साल। मगर मालिक बिन दिनार ने बिल्कुल अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह से शाम तक उधर और शाम को दूसरी महफिल में। एक दिन अपनी रूटीन के मुताबिक शाम को निकल के दूसरी महफिल में जाके बैठे जहाँ गाना बजाना भी होता। तो बहुत देर जब गुजर गई ना, तो क्या देखते हैं कि वो जो बांसुरी थी वो बोलने शुरू होगी। बांसुरी ने कहा कि मालिक तुझे अभी तक अल्लाह से डर नहीं लगा? तू रब को धोखा दे रहा है जो सब कुछ जानता है। सुबह से शाम तक दुनिया को अपनी नेकियां दिखाता है और शाम को इधर आके ये हरकतें कर रहा है, तुझे खौफ नहीं आ रहा? मालिक बिन दिनार ने जब देखा ना बांसुरी बात कर रही है, तो उनके होश उड़ गए। दौड़े दौड़े मस्जिद गए, मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद हुए एंड ही स्टार्टेड रिपेंटिंग फॉर हिज सिंस। अल्लाह से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी कि या अल्लाह मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। इसी में सुबह होगी। फजर की नमाज के बाद जब लोग फारिग हुए, बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि वो जो सामने वाली दीवार है उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दरार आई हुई है। कमेटी वाले परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है, किसी की ड्यूटी लगाते हैं जो इस मस्जिद की देखभाल करे। अभी ये बात ही सोची तो एक और बंदा कहता है यार मालिक बिन दिनार से कौन अच्छा बंदा हो सकता है, साथ ही रहता है, सुबह से लेके शाम तक इधर होता है, उसकी ड्यूटी लगाओ, उसको इमामत की जिम्मेदारियां दो, वो ध्यान भी रखेगा और बड़ा परहेजगार बंदा है, मैं पूरे एक साल से उसको देख रहा हूँ। ले जी इतनी बात हुई, वो सारे इकट्ठे होकर मालिक बिन दिनार के पास गए जो उस वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा मालिक बिन दिनार पूरा एक साल हो गया हम आपको देख रहे हैं, आप बड़े परहेजगार हैं, बड़े नेक हैं, ये साथ ही रहते हैं, आपके इधर पहुँचना भी कोई मुश्किल नहीं। मस्जिद की देखभाल के लिए हमने फैसला किया कि ये ड्यूटी आपको दी जाए। उन्होंने इतनी बात की ना, तो मालिक बिन दिनार की चीख निकल गई और रोते हुए सर सजदे में रख दिया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि पाक परवरदिगार सारा साल मैं इनको दिखाने के लिए तेरी इबादत करता रहूं, सारा साल एक बंदे ने मेरी तरफ ध्यान नहीं किया। या अल्लाह एक रात चंद लम्हे तुझे राज़ी करने के लिए सिर्फ तेरा सजदा किया, तू पूरी दुनिया को मेरे पीछे ले आया। तेरा इतना करम और फजल हो गया कि जिस दुनिया के पीछे भागते भागते मैंने परवरदिगार तेरी बारगाह में कौन कौन सा गुनाह नहीं कर बैठा। एक सच्ची तौबा एक लम्हा की है और सारी दुनिया जिसकी मुझे चाहत थी मेरे पीछे। आपने फिर मस्जिद छोड़ दी, बाहर निकले, आपने कहा कि मैं खुदा की इबादत करूँगा मगर लालच से नहीं करूँगा।